बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आप उर्दू लिखना और पढ़ना सीख रहे हैं तो उर्दू के सबक नंबर 15 में आप आज के दिन का रुकन बेवाबू पढ़ेंगे। कौन सा रुकन पढ़ेंगे? बेवाबू। कौन सा रुकन? बेवाबू पढ़ेंगे आप। तो इससे पिछले लेसन में सबक नंबर 14 में आपने रुकन पढ़ा था बे अलिफ बा। तो आज के दिन का रुकन बेवाबू ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि बेवाबू से कौन कौन से अल्फाज बन रहे हैं। तो कौन कौन से अल्फाज बन रहे हैं? जैसे बेवाबू और साथ ते और लाम तिल, बोतल, बोतल, तो बोतल बन गया इससे। तो इसी तरीके के साथ और अल्फाज देखते हैं हम। जैसे हम ये बेवाबू लगाया, ठीक है, और साथ इसके अगर टे छोटी टी लगा दें तो क्या बनेगा? बोटी। क्या बनेगा? बोटी। शाबाश। तो बेवाबू लगाएं, ठीक है, और इसके साथ लाम छोटी ली लगाएं तो क्या बनेगा? बोली। क्या बनेगा? बोली। अब बेवाबू लगाएं और साथ इसके नून अलिफ ना लगाया, नून अलिफ ना, तो क्या बना? बोना। क्या बना? बोना। बेवाबू लगाएं और साथ रे छोटी री लगाएं तो क्या बनेगा? बोरी। जैसे बेवाबू और रे और डाल साथ लगा दें, रे डाल, तो ये बन गया बोर्ड। क्या बन गया? बोर्ड। क्या बन गया? बोर्ड। अच्छा, ये बेवाबू लगाया और इसके बाद जीम और हे आंखों वाली झ लगा देंगे तो बोझ। ज लगाया, क्या बना? बोझ। अब ये बेवाबू लिखा तो इसके साथ सिर्फ लाम लगा दें तो ये बोल। बोल मतलब बोलना, ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये बोल। अच्छा, ये बेवाबू लगाया और साथ इसके सिर्फ टे लगा देंगे, क्या बन जाता है? बूट। क्या बन जाता है? बूट। बेवाबू लगाया और टेलिफ्टा लगा दें तो क्या बन जाता है? बूटा। क्या बन जाता है? बूटा। ठीक है, तो ऐसे जो है अल्फाज को लिखते हैं। तो आपको इस बात की समझ आ गई है कि इनमें दो दो आवाजें हैं, दो दो आवाजें। तो दो दो आवाजें, पहली आवाज जो थी वो बो की थी, बेवाबू की आवाज थी, साथ दूसरी आवाज भी मिलाएं तो वो एक मुकम्मल लफ्ज बन जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, आपके सामने ये चार्ट है। तो इस चार्ट पे 3 फिक्रे लिखे हुए हैं, इनमें इनको पढ़ना भी है और साथ हम देखते हैं कि कौन से जो है बेवाबू वाले लफ्ज़ इसमें आ रहे हैं। जैसे पहला फिक्रा पढ़ें, बाजी बोली जोर से बोलो। बाजी बोली जोर से बोलो। बाजी बोली जोर से बोलो। तो इसमें दो हैं, एक तो बोली, बोली बेवाबू लाम छोटी ली, बोली, ये एक लफ्ज़, और ये बेवाबू से शुरू हो रहा है।
तो एक बोलो, बेवा बो लामवा लो, बोलो, बेवा बो लामवा लो, बोलो। दूसरा फिक्रा देखिए, ये कौन सा है? इस बोरी में क्या है? सवाल पूछा है, आगे ये सवालिया निशान लिखा हुआ है। इस बोरी में क्या है? इस बोरी में क्या है? अच्छा, तो इसमें एक ही बोरी, बेवा बो रे छोटी ये री, बो री, पता चल गया? अच्छा, रूबी ने बीज बोया, रूबी ने बीज बोया। अच्छा, इसमें है बेवा बो ये लिफ या, बोया, बेवा बो ये लिफ या, बोया। बात की समझ आ रही है? तो ये बो वाले, बो से कैसे लफ्ज़ बनता है, ये हमने इस चार्ट के अंदर जितने अल्फाज हैं ये हमने देखे हैं। कौन कौन से? बेवा बो लाम छोटी ये ली, बोली, बोली। बेवा बो लामवा लो, बोलो, बेवा बो लामवा लो, बोलो। बेवा बो रे छोटी ये री, बोरी, बेवा बो रे छोटी ये री, बोरी। फिर बेवा बो ये लिफ या, बोया। तो इस चार्ट में हमने बेवा बो की आवाज वाले अल्फाज भी देख लिए। तो अब हम खोलते हैं वर्कबुक, ठीक है? तो वर्कबुक के ऊपर आप देखें बेवा बो, ये तस्वीर है किस चीज की? सामने देखें, बोतल की। तो साथ इसके तेलम तिल लगाया तो क्या बन गया? बोतल। ये पूरा लफ्ज ऐसे तेलम तिल लगाएंगे तो ये बोतल बन जाएगा, ठीक है? अब पहला है कि बेवा बो से शुरू होने वाली तस्वीर में टिक का निशान लगाएं। तो अब आपने बोलना है कि ये कौन सी तस्वीर है, और अगर ये बेवा बो की आवाज से शुरू हो रही होगी तो फिर हम टिक लगा देंगे, और अगर बेवा बो की आवाज से नहीं शुरू हो रही होगी तो उसके ऊपर हम क्रॉस लगा देंगे, ठीक है? तो सबसे पहली तस्वीर है, ये किस चीज की तस्वीर है? बोरी, बोरी। तो बेवा बो रे छोटी ये री, क्या बना था? बोरी। तो ये बेवा बो की आवाज से ही शुरू हो रही है, तो लिहाजा इसके ऊपर हमने क्या लगाया? टेक। क्या लगाया? टेक लगा दी। अच्छा जी, तो अगली ये जो तस्वीर है ये किस चीज की है? हाँ भाई, फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल। तो ये गेंद इसको बोलते हैं, फुटबॉल का और नहीं नक्शा होता? अच्छा, तो ये होगी गेंद। तो गेंद किस आवाज से बन रही है? गाफ की, ग, गेंद, ठीक है? और जैसे आपने फुटबॉल कहा है तो फुटबॉल भी फे की आवाज से शुरू हो रहा होगा, ठीक है? तो लिहाजा ये गेंद भी हो तो तब भी जो है ये क्या होगा? ये क्या होगा? इसके ऊपर हम ये चूंकि बेवा बो की आवाज से नहीं शुरू हो रही तो इसके ऊपर हमने लगा दिया क्रॉस। क्या लगा दिया? क्रॉस लगा दिया जी। अच्छा, ये जो तीसरी तस्वीर है ये किस चीज की है? पेंसिल की। पेंसिल, ठीक है जी। पेंसिल किस आवाज से? पेंसिल किस आवाज से शुरू हो रही है? पे की, पे की आवाज से शुरू हो रही है। तो ये भी बेवा बो की आवाज तो नहीं है, तो लिहाजा इसके ऊपर भी हमने लगा दिया क्रॉस, ठीक है? ये किस चीज की तस्वीर है?
बोटी। बोटी, शाबाश। तो ये जो बोटी है ये बेवा बो की आवाज से, बेवा बो टे छोटी है टी, क्या बना? बोटी। तो ये बोटी की तस्वीर है तो बेवा बो की आवाज से शुरू हो रही है, तो लिहाजा इसके ऊपर हमने लगा दिया टिक। अच्छा जी, ये तस्वीर के अंदर ये लड़की है और ये क्या कर क्या रही है? बोल रही है। बोल रही है, हाँ, कोई आवाज दे रही है, बोल रही है, ठीक है। तो ये जो बोल है ये बेवा बो की आवाज से शुरू हो रही है, शाबाश, ठीक है। तो ये बोल रही है तो बेवा बो और साथ लाम लगाया तो बोल बन जाता है, तो लिहाजा इसके ऊपर भी हमने क्या लगाया? टिक। दूसरा ये सवाल है कि दिए के अल्फाज में बेवा बो पर दायरा बनाइए, ठीक है। तो आपने बेवा बो की पहचान करके, ये बोझ लिखा हुआ है, ये बंदे ने बोरी कंधे पर रखी हुई है ना, तो ये बोझ है, ठीक है। तो ये बेवा बो जो है, बेवा बो और जीम है आंखों वाली, ठीक है, बोझ। तो ये बेवा बो के ऊपर हमने ऐसे दायरा लगा दिया। अगला है ये बोतल है, बोतल की तस्वीर है और बेवा बो तेलम तल, बोतल। तो ये बेवा बो के ऊपर हमने दायरा लगा दिया। अच्छा, ये बेवा बो रे डॉल बोर्ड, ये जो बोर्ड तख्ता स्याह यहाँ पर इसको बोर्ड बोलते हैं, तो इसके ऊपर ये आज का सबक जो आप पढ़ रहे हैं, ये जिसके ऊपर हम लिख रहे हैं ये बोर्ड है, ठीक है। तो इस बोर्ड का ये भी बेवा बो जो है इसके ऊपर हमने दायरा लगा दिया। आगे है जी, ये लिखने की मशक आपने करनी है, अपनी अपनी सारे वर्कबुक के ऊपर जो है आप ये लिखने की मशक करें। तो ये बेवा बो ऊपर लिखा हुआ है, बेवा बो बेवा बो बेवा बो, तो यहाँ पर ये डॉट लाइन के साथ, तो डॉट लाइन के ऊपर पहले लिखें आप, ये बेवा बो, ये बेवा बो, ये बेवा बो, ये भी बेवा बो, लिख लिया। इसी तरीके के साथ ये जो लाइन है 4 दफ़ा ये ऊपर लिखा है आपने, इसी तरीके के साथ ऊपर देख के इसको भी लिखें, ये बे और ये वाओ बो, बे और वाओ बो, बे और वाओ बो, बे और वाओ बो। तो ये आपका वर्कबुक का काम मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो आपको बेवा बो की आवाज़ की समझ आ रही है कहाँ पर आ रही। चलें हम कहानियाँ पढ़ते हैं। तो हम अपनी कहानी है जो वो पढ़ रहे हैं, कौन सी कहानी? किरण हूँ मैं। कौन सी कहानी? किरण हूँ मैं। तो ये किरण हूँ मैं, इसको खोलते हैं। तो साथ आपने देखना ये है कि बेवा बो वाला जो अल्फाज होंगे ना, गौर से देखते जाना है। तो बेवा बो वाले को हम अंडरलाइन करेंगे, उसके नीचे लाइन लगाएंगे और ये बोर्ड पर हम साथ लिखेंगे, इसका वो वाला हर्फ जो है वो हम लिखेंगे, ठीक है। चलें जी शुरू करते हैं। एक दिन स्कूल से आते ही अम्मी ने कहा, किरण कपड़े बदलकर चिड़ियों को दाना डाल दो। दाना डालने के बाद किरण पिंजरे के पास खड़ी हो गई। चिड़ियों को गौर से देखते हुए उसके दिल में ख्याल आया, काश मैं भी चिड़िया होती तो क्या खूब होता। अच्छा,
इसमें कोई बेवा बो वाला तो नहीं आया, कोई भी नहीं आया, गौर से देखते जाना है। तो चलें आगे हम पढ़ते जाते हैं, और अगर बेवा बो वाला आया तो फिर उसको आपने बताना है कि बे वाला किधर है। अच्छा जी, अगर मैं चिड़िया होती तो मज़े से इधर उधर फुदकती फिरती, दाना चुगती और चहचाती, ना स्कूल जाती और ना होमवर्क करती, ना कपड़े बदलती और ना ही ब्रश करती, ना अम्मी मुझसे काम करवाती और ना ही डांट पड़ती। दिन रात पिंजरे में आराम से दाना खाती। कोई है बेवा बो वाला लफ्ज़? कोई नहीं। चलें ठीक है, गौर से देखते जाना है, अगर कोई हुआ तो बताना ज़रूर। अभी किरण इसी सोच में गुम थी कि भाई की आवाज़ आई, किरण आइसक्रीम खा लो। किरण को आइसक्रीम बहुत पसंद थी और भाई उसके लिए आइसक्रीम ज़रूर लाते थे। किरण आइसक्रीम लेकर फिर पिंजरे के पास आकर खड़ी हो गई। किरण ने कहा, वाह, ठंडी ठंडी चॉकलेट आइसक्रीम खाने का अलग ही मज़ा है कोई बेवा बो वाला लफ्ज़? कोई नहीं आया। अच्छा चलें गौर से देखते हैं, ये कहानी आगे शुरू है। अच्छा जी, कहते हैं इतने में उसकी नज़र चिड़िया के पिंजरे में पड़े दानों और पानी के प्यालों पर पड़ी। क्या ये चिड़िया आइसक्रीम खा सकती है? किरण ने एक लम्हे के लिए सोचा, नहीं, ये तो मेरी तरह आइसक्रीम नहीं खा सकती, ये तो सिर्फ दाना खाती है, लेकिन मुझे तो आइसक्रीम बहुत पसंद है। किरण ने सोचा, अगर मैं चिड़िया होती तो अम्मी के हाथ के बने हुए मजे मजे के पकवान का मजा कैसे लेती, ना ही मैं अपनी पसंद की बिरयानी और कबाब खा सकती, रंग बिरंगे दिलकश कपड़े कैसे पहनती, अलिफ लैला की कहानियां कैसे पढ़ती, अपने गंगरीले बालों को कैसे संवारती। अच्छा, इसमें कोई बेवा बो वाला आया? गौर से देख रहे हैं? अच्छा ठीक है, अल्फाज की तरफ ध्यान देते जाना। अम्मी की मदद करके शाबाशी कैसे लेती, भाई के साथ खेलने का मजा कैसे लेती, स्कूल में सहेलियों के साथ कैसे पढ़ती और खेलती। इन सब बातों को सोचते ही किरण ने शुक्र अदा किया कि वो किरण है। उसने चिड़िया बनने का इरादा बदल दिया। जी समझ आ रही है? किरण की बातें गौर से सुन रहे हैं? गुड। किरण को एहसास हुआ कि असल मजा तो अपने माहौल में खुश रहने में है। किरण ने यह सोचते हुए एकदम पिंजरे का दरवाजा खोला और चिड़ियों को आजाद कर दिया। चिड़ियों को खुली फिजा में उड़ता देखकर किरण बहुत खुश हुई। अभी तक बेवा बो वाला लफ्ज कोई नहीं आया। आप अपने दिमाग पर बोझ नहीं डालना, अगर आया तो नजर आ जाएगा, ठीक है? मुझे तो अपने सारे काम बहुत अच्छे लगते हैं, किरण ने सोचा। चिड़िया को भी आज़ादी और खुशी से अपने काम करने चाहिए। उसे खुली फिजा में उड़ना चाहिए, दरख्तों पर चहचहाना चाहिए और अपनी मर्जी से दाना दुनका चुगना चाहिए। अम्मी, मैं अच्छी किरण हूं ना? अम्मी हंसकर बोली, हाँ किरण, तुम सबसे अच्छी हो।
तो इस कहानी में बेवा बेवा बो वाला कोई लफ्ज़ आया ही कोई नहीं, कोई मसला नहीं। आपने गौर से देखा, कहानी सुन ली, चलें ठीक है। चलें अब शुरू करते हैं। हमारे पास एक बिग बुक की कहानी है जिसका नाम है हमें पढ़ना पसंद है। हमें पढ़ना पसंद है। चलें जी, जल्दी जल्दी इसको भी पढ़ लेते हैं, और अगर बेवा बो वाला कोई लफ्ज़ आया तो आप बताएंगे साथ, ठीक है। चलें शुरू करते हैं। फातिमा अपने वालिदैन के साथ एक गांव में रहती थी। उसके गांव में लोग करीब करीब रहते थे। वो एक महल्ले की शक्ल में आबाद थे। महल्ले के सारे बच्चे शाम के वक्त मिलकर खेला करते थे। समझ आ गई? अच्छा, फिर क्या हुआ अगर खेला करते थे तो? अच्छा, एक दिन सब बच्चे आमना के घर में बैठे एक दूसरे को अपनी अपनी पसंद बता रहे थे कि अली बोला मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, और मेरे पास कहानियों की किताबें हैं। उन किताबों में किताबों बेवा बू इसके सेंटर में आया है, और बोला बोला और किताबों बेवा बो लाम अलिफ ला बोला अली बोला, ठीक है। बोला इसको अंडरलाइन किया और ये हमने साथ लिख दिया बेवा बो लाम अलिफ ला बोला किताबों, ठीक है। क्याफ तेलिफ ता बेवा बो और नून गुना किताबों, उन किताबों, ठीक है। ये हमने इसको अंडरलाइन किया और साथ हमने यहां पर काफ क्याफ तेलिफ ता, अब ये बेवा बो और नून गुना किताबों, ठीक है। मैं चांद सितारों जानवरों परिंदों और खलाबाजों की कहानियां हैं। आमना ने कहा मेरे पास भी कहानियों की किताबें हैं, उनमें प्यारी प्यारी परियों की कहानियां हैं। मैं जब ये कहानियां पढ़ती हूं तो मुझे लगता है कि मैं भी एक परी हूं जिसने रंग बिरंगे कपड़े पहन रखे हैं। असद ने बताया मुझे खेलने का बहुत शौक है, मेरे पास बहुत से खिलौने हैं, मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरे पास कोई किताब नहीं है। अली क्या आप मुझे अपनी किताबें पढ़ने के लिए देंगे? अली ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं कल ही तुम्हें कुछ किताबें ला कर देता हूं। तो गौर से देख रहे हैं कोई बेवा बो वाला लफ्ज़ तो नहीं आया। अच्छा चलें ठीक है। दूसरे दोस्तों ने भी अपनी अपनी पसंद बताई और सब ने पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन उनके पास किताबें भी नहीं थी। आमना की अम्मी और बाबा बाहर से गुजर रहे थे। उन्होंने बच्चों को गुफ्तगू में मसरूफ देखा तो रुक कर तमाम बातें सुनने लगे। देख रहे हैं वो शीशे के अंदर से, वो बाहर खिड़की से ना देख रहे हैं, वो भी देखते हैं जान, तस्वीर के अंदर देख रहे हैं आप, वो बाहर से देख रहे हैं ये क्या बातें कर रहे हैं आपस में। अच्छा अब वो यहां पर अंदर आ गए, ठीक है। तो बाबा बच्चों से मुखातब हुए और बोले, हाँ जी बोले। हमने अल्फाज के अंदर पढ़ा था ना, बोल रही थी वो, वहां पे वो वर्कबुक के अंदर वो लड़की बोल रही थी और यहां पर ये बाबा बोले हैं। अभी बोले बेवा बोल आंबड़िए ले बोले,
मैं आपको इस मसले का हल बताता हूँ। मेरे घर में एक खाली कमरा है, आप अपनी अपनी किताबें वहाँ जमा कर लें और रोज़ाना शाम में कुछ देर बैठकर पढ़ लिया करें। अम्मी बोली, हाँ जी, अब अम्मी बोली हैं, वहाँ पे बाबा बोले थे, हैं जी, अब यहाँ पर अम्मी बोली हैं। बेवा बो लाम ये और नून गुन्ना, ये बन गया जी बोली। ठीक है, अम्मी बोली। सब बच्चे मिलकर हर महीने पैसे जमा कर लिया करें और अपनी अपनी पसंद की किताबें खरीद कर वहाँ रख दें। इस तरह आप सब दोस्तों की लाइब्रेरी बन जाएगी। बच्चों को ये बातें बहुत अच्छी लगीं और उन्होंने लाइब्रेरी बनाने का फैसला कर लिया। सब दोस्तों ने अपने जेब खर्च से कुछ पैसे जमा करके अम्मी को दिए और कहा कि हमारे लिए अच्छी अच्छी कहानियों की किताबें खरीद कर लाएं। ठीक है जी। बच्चों का ये शौक देखकर उनके वालिदैन भी बच्चों की दिलचस्पी की किताबें खरीद कर लाइब्रेरी में रखने लगे। चंद ही महीनों में बच्चों की कोशिश से गांव में एक लाइब्रेरी कायम हो गई। उस लाइब्रेरी में बच्चों की पसंद की ढेरों किताबें जमा हो गई। शाम को सब बच्चे यहाँ बैठकर मुतालिया करने लगे। लाइब्रेरी के दरवाजे पर लिखा था, हमें पढ़ना पसंद है। वो लाइब्रेरी का दरवाज़ा है, ये लाइब्रेरी का दरवाज़ा, और इसके ऊपर लिखा हुआ है, हमें पढ़ना पसंद है। बात समझ आ गई? चलें जी, ठीक है। तो अजीज बच्चों, आपने बेवा बो वाला सबक पढ़ा है, तो बेवा बो की आवाज़ की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो अगले सबक में जो है सबक नंबर 16, और इसमें हम पढ़ेंगे आज के दिन के रुकन जो होगा वो बे छोटिए बी होगा। नेक्स्ट जो है वो क्या होगा, बे छोटिए बी वाला रुकन होगा। ठीक है, तो इसी के साथ अल्लाह हाफिज।